तो दोस्तों इस वीडियो में मात्र 2 ट्रिक बताएंगे। 2 ट्रिक से यानी ऊंचाई एवं दूरी का यानी हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी प्रश्न आपसे मात्र 10 से 15 सेकेंड में आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये दोनों ट्रिक से यानी 2 ट्रिक से ऊंचाई एवं दूरी का कोई भी प्रश्न आप किसी भी बुक से बनाइएगा, ऊंचाई दूरी का प्रश्न आपसे मात्र 10 से 15 सेकेंड में आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए चलिए ये दोनों ट्रिक हम आपको बताना ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उससे पहले ये कुछ जान लीजिए कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। यानी ये 2 बेसिक है, इसे बेसिक आप जान लीजिए कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो देखिए उन्नयन कोण किसे कहेंगे, तो देखिए ऊ से होता है ऊपर और ऊ से होता है उन्नयन। यानी ऊ से होता है ऊपर और ऊ से होता है उन्नयन। यानी नीचे से जब आप ऊपर ताकिएगा ना, नीचे से यानी मान लीजिए कि यहाँ पे आप है, ठीक है, यहाँ खड़ा है, यानी नीचे से जब ऊपर ताक रहे हैं ना उसे कहेंगे उन्नयन कोण। यानी ऊ से ऊपर और ऊ से उन्नयन, यानी ऊ से ऊपर होता है और ऊ से उन्नयन ही होता है ना। तो यानी ऊ से ऊपर और ऊ से उन्नयन, यानी जब आप ऊपर ताकिएगा ना तो उसके बीच यहाँ पे जो कोण बनेगा ना उसे कहेंगे उन्नयन कोण। उसे क्या कहेंगे भाई? उन्नयन कोण। यानी 2 तो होइबे करता है कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। यानी एक तो उन्नयन कोण हो गया, यानी अब ऊपर से जो ताकेंगे ना तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना उसे कहेंगे अवनमन कोण। इसे क्या कहेंगे? अवनमन कोण। यानी आप जान गए ना ऊ से होता है ऊपर और ऊ से ही होता है उन्नयन। यानी नीचे से जब ऊपर ताकिएगा ना तो उन्नयन कोण हो गया यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो भी कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहेंगे। और ऊपर से जब हम नीचे ताकेंगे ना तो वहाँ यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे कहेंगे अवनमन कोण। यानी ये ट्रिक आप याद रखिएगा तो कभी भी नहीं भूल पाइएगा कि ऊ से ऊपर और ऊ से उन्नयन है। यानी ऊ से ऊपर, यानी ऊपर जब हम ताकेंगे तो इसके आंखों पर यहाँ पे जो भी कोण बनेगा ना उसे कहेंगे उन्नयन कोण। और ऊपर से जब हम नीचे ताकेंगे ना, यानी यहाँ से हम जब नीचे ताकेंगे ना तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे कहेंगे अवनमन कोण। यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में आप बहुत अच्छी तरीका से अब जान गए, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा बेसिक था, आप जान गए। देखिए जब भी ऊंचाई दूरी का सवाल आता है ना, यानी जब भी ऊंचाई दूरी का प्रश्न देता है ना, या तो 30 डिग्री पर देगा, या तो 45 डिग्री पर देगा, या तो 60 डिग्री पर आपसे पूछेगा। यानी 30, 45, 60 यही यानी तीनों कोई एक कोण दे देगा, आपसे ऊंचाई पूछेगा। यानी 30, 45, 60 यानी तीनों पर ये काम करता है। आप कहीं कहिएगा कि 90 भी तो होता है। तो देखिए भाई जब भी ऊंचाई दूरी का प्रश्न दिया जाता है ना तो सबसे पहले आपको ये त्रिभुज ऐसे बनाना पड़ता है ना। तो देखिए यहाँ पे जो कोण होता है ना ये तो हमेशा 90 होता है। यानी जब भी ऊंचाई दूरी का प्रश्न बनाइएगा ना, आप यही जान लीजिए, जब भी ऊंचाई दूरी का प्रश्न बनाइएगा ना तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइएगा, यानी समकोण त्रिभुज बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे 90 हो जाता है कि नहीं, यही ना 2 कोण देता है, या तो 60 देगा या तो 30 देगा, या तो इसे 45 देगा या तो इसे 30 देगा। यानी 30, 45, 60 यानी तीनों कोण में, यानी तीनों ये कोण देता है ऊंचाई दूरी के सवाल बनाते समय। तो देखिए 30, 45, 60 अभी आपको नहीं बुझाएगा कि ये क्या है, जब हम सवाल आपको बताएंगे ना उस घड़ी आपको बुझाएगा। तो देखिए आप जान लीजिए ट्रिक नंबर 1 आप लिखिए। यानी जो हम ट्रिक आपको बता रहे हैं नहीं बोले हैं ना कि 2 ट्रिक बताएंगे, 2 ट्रिक से ऊंचाई दूरी का कोई भी प्रश्न आपसे मात्र 10 से 15 सेकेंड में बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ट्रिक नंबर 1 लिखिए और देखिए अब इसे आप समझिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये 30 डिग्री दे दिया, ठीक है, ये 60 डिग्री दे दिया, यानी 30 डिग्री ये हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और यहाँ पे तो ये तो हमेशा 90 डिग्री बनता है। यानी एक बात आप कंफर्म जान लीजिए, जब भी ऊंचाई दूरी का कोई भी प्रश्न बनाइएगा ना तो सबसे पहले यानी आप समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। कैसे बनाइएगा यानी सवाल भी इस पे हम कराएंगे। पहले थोड़ा मोड़ा बेसिक आपको हम बता देते हैं कि कैसे आप सवाल में इसका ये ट्रिक का यूज कीजिएगा, ठीक है। यानी सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बना लेना है, यानी समकोण त्रिभुज बनाना है। देखिए ये इसे अभी कोई मतलब नहीं है, आप इसे पहले आप समझिए। देखिए ट्रिक नंबर 1 है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि इसका कोण 30 डिग्री दे दिया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है।
तो एक बात आपको हमेशा, ये ट्रिक नंबर 1 है, इस हमेशा आपको याद रखना है। जब भी ये 30 डिग्री होगा ना, यानी जहां पर मान लीजिए कि यहाँ पर भी 30 रहेगा ना, यहाँ पे 60 रहेगा, तो देखिए जब भी यहाँ 30 रहेगा ना तो उसमें √3 यानी इसके साथ हमेशा √3 गुने गिवन, यानी जो भी अंक दिया रहेगा उसे आपको लिखना है, यानी √3 इसके साथ हमेशा रहेगा। यानी आपको ये याद रखना है कि 30 सबसे बड़ा मान है। 30 क्या है? सबसे बड़ा मान है। ये 60 है, यानी 60 डिग्री सबसे छोटा कोण है। इसमें देखिए 1/√3 से गुना करना है, यानी देखिए 30 के साथ यानी 30 डिग्री के साथ हमेशा √3 रहेगा और 60 डिग्री के साथ हमेशा 1/√3 रहेगा। ये गिवन रहेगा, ठीक है। यानी गिवन जो भी अंक दिया रहेगा ना उसमें इससे गुना कर देना है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो देखिए आपको हम अब समझाते हैं। देखिए ये आप समझ गए ना कि हमेशा 30 के साथ यानी जब भी 30 रहेगा तो उसके साथ √3 हमेशा रहेगा, ठीक है। और 60 रहेगा तो उसके साथ हमेशा 1/√3 रहेगा। आप जान गए ना। तो देखिए आप इसका यूज कैसे कीजिएगा। तो देखिए मान लीजिए कि ऐसे एक सवाल पूछा, ठीक है। यहाँ पे है 30 डिग्री, यहाँ पे है 60 डिग्री, और यहाँ पे तो आप जानते हैं ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये तीनों कोण पूरे 180 डिग्री होता है। यानी ये 60, ये 30, 90 और ये हमेशा होता है कितना 90, यानी 90 90 180 होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, जो आप बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे था ना, तो इसके साथ √3 था, इसके साथ 1/√3 था। अभी यहाँ पे भी आ गया ना तो इसके साथ भी √3 रहेगा, यानी 30 जहां जहां भी जाएगा ना उसके साथ √3 रहेगा। इसके साथ जो भी रहेगा वो गिवन रहेगा, यानी जो भी अंक दिया जाएगा ना तो √3 में इसे गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके साथ 60 के साथ यहाँ पे था ना 60, तो 1/√3 था, तो ये जहां भी 60 भी जाएगा ना वहां भी 1/√3 रहेगा। यानी आप इतना समझ गए। तो देखिए अब इस पे सवाल कैसे आपसे पूछेगा, यानी इस ट्रिक को आप कहाँ कैसे आप फॉलो कीजिएगा, यानी ट्रिक नंबर 1 है। देखिए इसे आप बहुत अच्छी तरीके से आप समझिए। देखिए मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज हुआ, ये सवाल है, ठीक है। ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। ये देखिए ये 30 डिग्री दे दिया, ये 60 डिग्री दे दिया, इसका मान लीजिए कि 10 दे दिया, यानी 10 सेंटीमीटर दिया। अब पूछेगा कि इसका मान बताइए। तो देखिए आप ये जानते हैं ना कि ये एच है, ये पी है, ये बी है, यानी ये कर्ण है, ये क्या है? ये आधार है यानी बेस है, ये क्या है? लंब है। ये आप अच्छी तरीका से जानते हैं। यानी शुरू में हमको यहाँ पर बताना था, अब हम आपको यहाँ बता दिए, उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया है, यानी इसका मान दिया है 10 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि इसका मान बताइए, यानी पी का मान बताइए। तो आप कैसे बनाइएगा? देखिए जो हम आपको ट्रिक बताए हैं ना उसी ट्रिक को लगा देना है। देखिए हम आपको बोले हैं ना कि 30 के साथ हमेशा √3 रहेगा। 30 के साथ कितना रहेगा? हमेशा √3 रहेगा, यानी √3 गुने गिवन, यानी जो भी अंक दिया जाएगा ना उससे गुना कर दीजिएगा, तो इसका मान यानी पी का मान निकल जाएगा। तो देखिए √3 गुने कितना है? 10 है, यानी गिवन ये दिया है ना तो 10 है, तो इसका मान हो गया 10√3, यानी पी का मान हो गया 10√3। पी का मान कितना हुआ? 10√3 हो गया। इसका मान ये हो गया भाई। आप निकाल के जैसे भी देख लीजिए, जैसे भी आपको निकालना है ना वैसे ही निकालिए। इसका मान ये हो गया, यानी पी का मान हो गया। यानी 2 गो ट्रिक आपको याद रखना है, यानी 2 गो आपको ये नियम याद रखना है कि 30 जहां भी आएगा ना उसमें √3 रहेगा, यानी उसके साथ हमेशा √3 रहेगा। और 60 जहां भी आएगा यानी 60 डिग्री जहां पर भी आएगा ना तो उसके साथ 1/√3 होगा। तो देखिए 1-2 और उदाहरण देखिए, तब हम आपको दूसरा ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे ये सवाल दिया है। देखिए ये सवाल दिया है और दिया है कि यहाँ पे मान लीजिए कि ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। इसका मान दिया है 5, इसका मान क्या है? इसका मान दिया है 5 सेंटीमीटर। अब पूछेगा कि इसका मान बताइए। इसका मान आप निकालिए कैसे? जो हम आपको ट्रिक बताए हैं ना वही ट्रिक आपको लगाना है। देखिए आप जानते हैं ना कि हमेशा 60 डिग्री के साथ 1/√3 रहेगा, यानी इसके साथ जो भी अंक दिया रहेगा ना उसको गिवन रहेगा, यानी जो भी अंक रहेगा उसमें हम गुना कर देंगे। तो यानी 1/√3 गुने 5 इसका आंसर हो गया। यानी ये
P का मान निकल गया, यानी इसका 5/√3 यानी 5/√3 इसका मान हो गया, इतना सेंटीमीटर इसका मान निकल गया। अब देखिए और सवाल देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है इसका मान 30 डिग्री है, इसका मान 60 डिग्री है, यानी इसे आप बताइए। मान लीजिए कि इसका मान 25 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा आपको बताना है। अब बताइए इसका P का मान कितना होगा। तो देखिए हम आपको बताए हैं ना कि हमेशा 60 के साथ यानी 1/√3 रहेगा, यानी 25 सेंटीमीटर है तो इसमें 25 से गुना कर दीजिए, तो कितना होगा 25/√3 यानी 25/√3 सेंटीमीटर, इसका आंसर ये हो गया। और एक दो और उदाहरण देख लीजिए, तब आपको दूसरा टाइप की ओर चलते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये सवाल दिया है, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पे ये 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है। मान लीजिए इसका मान दिया है 25 सेंटीमीटर, इसका मान दिया है 25 सेंटीमीटर, आपको इसका मान बताना है। तो क्या कीजिएगा, देखिए आप जानते हैं ना कि 30 डिग्री के साथ हमेशा √3 रहेगा, ये हमेशा √3 रहेगा, तो इसके साथ √3 गुने 25 इसका भी मान हो गया, यानी बी का मान निकल गया, यानी 25√3 इसका मान हो गया सेंटीमीटर, यानी बी का मान निकल गया। देखिए ये तो आप जान गए, यानी जब ये इसका मान दिया रहेगा, इसका मान निकालना होगा, तो आप तो ये जान गए। यानी अब देखिए इसका मान दिया होगा, अगर पूछेगा कि ये एच का मान कितना होगा, तो आप कैसे निकालिएगा ये भी सीख लीजिए। देखिए जब भी आपको ऐसा सवाल मिले ना, यानी बी का मान दिया हो, एच का मान निकालना हो, तो देखिए आप कैसे कीजिएगा, यानी यही तरीका है, यही ट्रिक है। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, इसका मान 15 सेंटीमीटर हो गया, और इसका मान पूछा है कि क्या होगा, यानी एच का मान पूछा है क्या होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि 30 के सामने जो भी यानी अंक रहेगा ना, उसमें 2 से आप गुना कर दीजिएगा ना। आप लिख लीजिए कहीं कि एच का मान जब भी हम निकालेंगे ना, तो 30 के सामने जो भी अंक रहेगा ना, उसमें हम 2 से गुना कर देंगे, या 2 से गुना करने पर जो भी अंक आएगा वो एच का मान हो जाएगा। ये देखिए तो ये 15 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका मान आपको मालूम नहीं है, तो मालूम नहीं है तो देखिए हम जानते हैं ना कि हमेशा 60 के साथ यानी 60 डिग्री के साथ हमेशा 1/√3 रहेगा, आप जानते हैं ना। तो इसके साथ यानी इसमें क्या कीजिएगा कि 15/√3 यानी इसका मान निकल गया। जब इसका मान निकल गया तो आपको क्या देखना है कि 30 डिग्री के यानी सामने जो भी अंक रहेगा ना, उसमें 2 से गुना करना है, और 2 से जब गुना कर दीजिएगा तो एच का मान ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा। तो देखिए 15 में 2 से गुना कीजिएगा 30 हो जाएगा, तो 35/√3 यानी एच का मान निकल गया, यानी एच का मान कितना हुआ 30/√3। इसे आप परिमेयकरण कीजिएगा तो इसे कर सकते हैं, रूट ऊपर से, यानी ये हो जाएगा 30√3 भागा 3 9 यानी 3 यानी 10 यानी 10√3 यानी एच का मान कितना हो गया 10√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए और एक दो और आप उदाहरण जान लीजिए। देखिए मान लीजिए कि इसका मान है 60 डिग्री, ये तो हमेशा 90 है, इसका मान है 30 डिग्री, तो इसका मान दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एच का मान बताना है। तो देखिए हम आपको क्या बोले हैं कि हमेशा 30 डिग्री के सामने देखना है कि कौन अंक है। ठीक है, उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो एच का मान निकल जाएगा। तो देखिए 30 के सामने देखिए 5 सेंटीमीटर है ना, यानी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करना है 2 से गुना कर देना है, यानी 2 से जब गुना कर दीजिएगा ना तो एच का मान यानी कर्ण का मान निकल जाएगा। तो देखिए 5 से गुना कीजिएगा तो 2 से, यानी 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 10 होगा, यानी 5 दूना 10, तो एच का मान हो गया 10 सेंटीमीटर। आप ऐसे कोई भी सवालों को आसानी से आप निकाल लीजिएगा। तो देखिए ये तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे सवाल देकर आपको हम बड़े बड़े सवाल को भी इसी ट्रिक से यानी इसी वीडियो में आपको हम बड़े बड़े सवाल भी लेंगे, या सवालों को मात्र 10 से 15 सेकेंड में आपसे ही हम आपको बनवाएंगे। देखिए ये तो हो गया। अब देखिए आपके पास अगर दिया हो कि एच का मान दिया गया हो, आप पूछा जाए कि बी का मान बताइए, यानी बी का मान आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए जब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है,
और इसका मान दिया है मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका मान पूछे तो आपको क्या करना है, देखिए मान लीजिए कि ये 30 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री है, यानी एच का मान दिया है, यानी कर्ण का मान दिया है और बी का मान पूछ रहा है। तो आप कैसे निकालिएगा, देखिए क्या कीजिएगा, जब भी आपको ऐसा सवाल मिले ना तो उसमें आपको 2 से भाग दे देना है, यानी जब भी एच का मान, जब भी ये बी का मान पूछे या एच का मान पूछे, यानी कर्ण का मान दिया हो, ये दोनों का जब भी मान पूछे ना तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें 2 से भाग दे देना है, यानी कर्ण का मान जो भी दिया रहेगा ना उसमें 2 से आपको भाग दे देना है। 2 से भाग देने के बाद ये 60 डिग्री जहां पर भी रहेगा ना उसका मान हो जाएगा, यानी 2 से भाग दीजिएगा 20 में तो 10 हो जाएगा। तो इसका मान, यानी देखिए ये 60 डिग्री है ना तो इसका मान हो गया, यानी P का मान ये 10 हो गया, यानी 10 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका मान आपको मालूम हो गया तो इसका मान निकालने में आपको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ आप जानते हैं कि हमेशा √3 रहता है कि नहीं। तो इसका मान कितना है, 10√3, इसका मान हो गया 10√3 हो गया कि नहीं। एक दो और उदाहरण जान लीजिए, देखिए यहाँ पे अगर आपको 5 सेंटीमीटर दिया हो, यानी कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर दिया हो और इसका मान आपको पूछे, यानी बी का मान पूछे, तो आप कैसे निकालिएगा, देखिए बी का मान, देखिए यहाँ पे 60 डिग्री हो, यहाँ पे 30 डिग्री हो, ये तो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो आप कैसे कीजिएगा, देखिए हम आपको क्या बोले हैं कि कर्ण में हमेशा 2 से भाग दीजिएगा और देखिएगा कि 60 कहाँ है, उसका मान ये हो जाएगा। तो 5 में 2 से भाग दीजिएगा, यानी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये 60 के सामने, यानी इसके बगल में जो भी अंक रहेगा ना उसका मान, यानी 60 का मान हो जाएगा। अब देखिए इसका मान 2.5 हो गया, तो आपको इसका मान निकालने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि इसके साथ हमेशा √3 रहेगा कि नहीं। तो देखिए इसका मान पूछा है ना तो 2.5 गुने √3, यानी 2.5 √3 इसका आंसर हो गया, 2.5 √3, यानी P का मान हो गया। आप ऐसे कोई भी सवालों का आराम से आप आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए आपको B दे, यानी सवाल में B दे, तो अगर आपको P निकालना हो तो आराम से आप निकाल लीजिएगा। अगर आपको H दे और B पूछे तो आराम से आप निकाल लीजिएगा, यानी ये 30 और 60 का खेला खत्म हो गया, यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री जब भी आपसे सवाल में पूछेगा ना तो इसी जो हमको ये ट्रिक बताए ना, इसी ट्रिक को आपको लगाना है। बड़े बड़े कोई भी सवाल हो, यानी बड़े बड़े का, इसमें बड़े बड़े कोई सवाल नहीं पूछता है, यानी जो हम आपको बता दिए ना ऐसे ही सवाल आपके प्रश्न में, यानी के बुक में आपको देखने को मिलेगा। आपको यकीन नहीं होता है ना तो आप जाकर अपने बुक में, यानी इस वीडियो के देखने के बाद, यानी पूरा हमको बता देने दीजिए, बताने के बाद आपको जाकर किसी भी बुक से आपसे बनाइए, आपसे 10 से 15 सेकेंड में। अगर आपसे नहीं बनेगा ना तब वीडियो के कमेंट में आकर हमें आप बताइएगा कि आप जो ट्रिक बताए ना उस ट्रिक के माध्यम से आपका सवाल नहीं बना। अगर बन जाएगा तो इस वीडियो को आकर, यानी लाइक करना है, चैनल को आकर जरूर भाई सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए ये ट्रिक नंबर 1 था, ये ट्रिक आपको पहला बता दिया। अब दूसरा ट्रिक की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर ट्रिक बताने से पहले जितना हम आपको पीछे बताए हैं ना उसे हम आपको रिपीट कर देते हैं, जो आपको अभी दिमाग में फिट हो जाएगा। तो देखिए पीछे हम क्या क्या बताए हैं हम आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि A हो गया, B हो गया, यह C हो गया, ये तो हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर इसका मान 30 डिग्री दिया हो, अगर इसका मान यानी इस कोण का मान 60 डिग्री दिया हो, अगर इसका यानी B का मान ये 15 डिग्री दिया हो, अगर P का मान पूछे तो आपको क्या करना है। देखिए हमेशा आप जानते हैं ना कि ये 30 के, यानी 30 डिग्री के सामने ये हमेशा √3 रहता है, यानी 30 के साथ हमेशा √3 रहता है और 60 के सामने, यानी 60 के हमेशा साथ, यानी 1/√3 होता है, यानी 60 डिग्री के साथ हमेशा 1/√3 होता है। इतना आपको हम पीछे बताए हैं। ये भी हम आपको बताए हैं कि अगर B का मान दिया हो, अगर P का मान निकालना हो तो क्या करना है, इसके साथ हमेशा 1/√3 रहता है। तो इसमें यानी इसका मान जो भी दिया रहेगा ना तो इसमें यानी 1/√3 होता है, अगुने गिवन होता है ना, यानी गिवन यानी जो भी अंक दिया होगा इसमें यहाँ पे रख देंगे, यानी गुना कर देंगे तो इसका यानी P का मान निकल जाएगा। अगर ये भी हम आपको बताए हैं कि अगर इसका मान दिया हो, अगर इसका मान निकालना हो, यानी H
कर्ण का मान निकालना हो तो क्या करना है ये भी हम आपको बताए हैं। तो देखिए इसका यानी कर्ण में क्या करना है, सबसे पहले यानी 30 के सामने देखना है, यानी जो भी अंक दिया रहेगा ना उसमें 2 से गुना कीजिएगा, यानी 2 से गुना करने के बाद जो भी अंक आएगा वह कर्ण का मान हो जाएगा। ये बताए हैं ना, अगर कर्ण का मान दिया हो यानी एच का मान 10 सेंटीमीटर दिया हो, अगर हमें बी का मान निकालना हो या पी का मान निकालना हो तो ये भी बताया है कि क्या करना है, इसमें 2 से भाग कर देना है। क्या करना है, 2 से भाग करने के बाद जो भी अंक आएगा वो यानी 60 के सामने देखना है, यानी 60 के बगल में जो भी अंक रहेगा ना वे यानी 2 से भाग देने के बाद यानी 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो 5 सेंटीमीटर होगा। यानी ये 5 किसका मान होगा, यानी 60 के बगल में यानी ये 60 डिग्री है ना, इसका मान 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना हम आपको बताए हैं, यानी ये 3 चीज आपको बताए हैं, तीनों रिपीट कर दिए जो आपको अभी ये दिमाग में आपको फिट हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो वीडियो को जरूर भाई लाइक कर दीजिएगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में यानी एक ही छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, छोटा छोटा सा ही वीडियो में यानी आपका एक ही टॉपिक पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए ये तो हो गया, अब दूसरा टाइप की ओर चलते हैं, यानी दूसरा ट्रिक की ओर चलते हैं। तो देखिए ये आप लिखिए कि ट्रिक नंबर 2, यानी ट्रिक नंबर 2 आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बताए हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, यानी अभी हम आपको 30 डिग्री 60 डिग्री का बता चुके हैं और 45 डिग्री पर जब सवाल आपसे पूछेगा तो ये आपको हम नहीं बताएंगे, यानी ये दूसरा ट्रिक नंबर यानी ट्रिक नंबर 2 में हम आपको ये बताते हैं। ठीक है, यानी 45 डिग्री जब आपके दिया रहेगा तो आप कैसे इसको बनाइएगा। तो देखिए मान देखिए ये आप जान लीजिए कि 45 डिग्री और 45 डिग्री, यानी आप ये कहिएगा कि ये आप क्या लिख दिए। तो देखिए 45 डिग्री 1, 45 डिग्री 1, 45 डिग्री रूट 2, ये क्या है, इसे आप बॉक्स में एक ठैया के नहू आप लिख लीजिए। ठीक है कि 1 1 रूट 2 यानी 45 45 45। ठीक है, ये क्या है हम आपको समझाते हैं। देखिए ये क्या है, 1 1 रूट 2। तो देखिए जब भी आपको यानी त्रिकोणमिति का यानी ऊंचाई दूरी का जब भी सवाल बनाया जाता है ना तो सबसे पहले यानी ये ट्रिक आपको सवाल भी आपको करवाएंगे तो अभी बताएंगे कि क्या करना है। यानी अभी जान लीजिए कि सबसे पहले यानी समकोण त्रिभुज बनाया जाता है, यानी समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो ये तो ए हो जाएगा, अपना से नामकरण कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, यानी ये है पी, ये क्या है बी, ये क्या है एच, यानी ये पी का मान 1 हो गया, ये देखिए ये पी का मान 1 हो गया, ये बी का मान 1 हो गया, या एच का मान रूट 2 हो गया। ठीक है, यानी पी का मान 1, बी का मान 1, एच का मान रूट 2। अगर ये 45 डिग्री दिया हो, ये भी 45 डिग्री दिया हो, ये तो हमेशा फिक्स रहता है कि 90 होगा, यानी त्रिकोण यानी ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। यानी देखिए 45 45 90 हो गया, ये 90 180 हो गया कि नहीं, ये तीनों को आप जोड़िएगा तो 180 हो गया। यानी देखिए जब भी ये 45 डिग्री दिया हो, ये 45 डिग्री दिया हो तो इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा। अगर पी का मान निकालना हो तो 1 से गुना कीजिएगा, अगर बी का मान निकालना हो तो 1 से ही गुना करना है, अगर एच का मान निकालना हो तो रूट 2 से गुना करना है। समझ गए कि 1 1 रूट 2 क्या है, समझ गए ना। यानी यहाँ पे जो हम आपको पीछे बताए हैं कि अगर ये 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा तो इसके साथ रूट 3 रहेगा हमेशा, और इसके साथ 1/√3 रहेगा, बताए हैं ना। यानी उसी तरह यानी इसके साथ ये 45 के साथ हमेशा यानी P का मान हमेशा 1 रहेगा यहाँ पे। अगर इसका मान निकालिएगा तो 1 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और B का मान निकालेगा तो इसमें भी 1 से गुना करना पड़ेगा। अगर H का मान निकालिएगा तो इसमें √2 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो देखिए इस पे आप उदाहरण देख लीजिए। तो देखिए मान लीजिए कि ये सवाल आपको दिया है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अगर ये 45 डिग्री कोण दिया है, ये भी 45 डिग्री कोण दिया है। ठीक है, इसका मान 10 सेंटीमीटर दिया है, इसका मान 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका मान पूछेगा कि बताइए भाई कि P का मान कितना होगा, यानी लंब का मान कितना होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, इसका मान कितना होता है 1, तो केवल 1 से गुना कर देना है। यानी 10 है तो 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो 10 से होगा, यानी 10 सेंटीमीटर होगा। यानी इसका आंसर यानी P का मान कितना होगा,
10 सेंटीमीटर होगा। बुझा गया। अब देखिए एक दो और उदाहरण हमको देते हैं। देखिए मान लीजिए कि ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। अगर इसका मान 500 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, इसका मान 500 सेंटीमीटर दे दिया। अगर बी का मान पूछेगा कितना है तो आपको बताना है कितना होगा, बताइए। क्योंकि देखिए P का मान भी 1 होता है, B का मान भी 1 होता है। अगर H का मान पूछेगा तो √2 होगा, यानी इसका मान कितना होगा, 1 से जब 500 में 1 से गुना कीजिएगा तो 500 ना होगा, तो इसका मान कितना होगा, 500 हो जाएगा, यानी 500 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये तो आप जान गए कि P का मान देगा, यानी P का मान देगा तो B का मान आराम से निकाल लीजिएगा, 1 से गुना कर देना है। अगर B का मान दिया हो तो आपको P का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी अब देखिए अगर H का मान आपको निकालना हो तो क्या करना है, इसमें √2 से केवल गुना कर देना है। क्या करना है, √2 से आपको गुना कर देना है। तो देखिए ये सवाल देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इसका मान 100 सेंटीमीटर दिया हो, यानी B का मान 100 सेंटीमीटर दिया हो और पूछे कि H का मान बताइए, तो क्या कीजिएगा, देखिए इसमें इसका मान कितना होता है, √2 होता है, तो केवल √2 से गुना कर देना है। तो 100 में √2 से गुना कर दीजिएगा तो इसका आंसर हो गया, यानी H का मान निकल गया। तो देखिए एक और उदाहरण देके हम आपको बताते हैं, यानी एक और ये आपको बताना है, ठीक है, इसका मान कितना होगा। देखिए ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये तो 90 हो, ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया। अब देखिए ये 45 हो गया, इसका मान दिया है 50 सेंटीमीटर, इसका मान दिया है 50 सेंटीमीटर। तो आपको P का मान बताना है और H का मान बताना है। बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, H का मान कितना होगा, P का मान बताइए। तो देखिए P का मान क्या होगा, तो P का मान केवल देखिए ये P है ना, तो इस यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है, तो ये 50 है, तो 50 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। तो यानी इसका मान कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए H का मान निकालना है, यानी कर्ण का मान निकालना है। तो देखिए ये इसके साथ यानी H के साथ कितना रहता है, √2 रहता है, यानी इसके साथ कितना रहेगा, √2 रहेगा। तो इसमें √2 से यानी 50 में √2 से गुना कर देना, यानी √2 गुने गिवन रहता है, यानी जो भी अंक दिया रहेगा उसका गुना कर देना है। तो देखिए 50 √2 इसका हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर, यानी H का मान कितना हो जाएगा, 50 √2 सेंटीमीटर। यानी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से आप ये समझ गए, यानी जब भी आपको H का मान दिया हो, P का मान निकालना हो तो आप आराम से निकाल लीजिएगा कि नहीं। तो देखिए जो आपको ये 2 तरीका बताया ना, यही 2 तरीका से कोई भी सवाल आप बहुत आसानी से आराम से आप निकाल लीजिएगा। तो देखिए अब सीधा सवाल पर, बड़े बड़े सवाल पे चलते हैं। यही 2 ट्रिक से, यानी जो हम आपको 2 ट्रिक बताए हैं ना, इसी दोनों ट्रिक से हम आपको सवाल बना के दिखाते हैं। आप जाइएगा, यानी इस वीडियो खत्म होगा ना, इस वीडियो खत्म होने के बाद आप किसी भी बुक से जाकर आप बनाइएगा। आपसे मात्र जो हम आपको 10 या 15 सेकेंड बोले हैं ना, अगर आप यह अच्छी तरीके से समझ गए ना तो 5 से 6 सेकेंड में आराम से बहुत जल्द ये ऊंचाई दूरी का कोई भी सवाल आप बना लीजिएगा। तो चलिए हम आपको सीधा सवाल पे अब चलते हैं। हम आपको 2 तरीका बताए हैं ना, यानी 2 हम जो आपको ट्रिक बताए हैं ना ऊंचाई दूरी का, यानी ऊंचाई दूरी में जो हम आपको पीछे 2 ट्रिक बता चुके हैं ना, उसी 2 ट्रिक के माध्यम से ऊंचाई दूरी का कोई भी प्रश्न हल करने का तरीका हम आपको सिखाते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आपको ये सवाल लौक रहा होगा। देखिए ये सवाल क्या कहता है, कि ये कहता है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इसके पाद से 50 √3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। देखिए सबसे पहले एक बात जान लीजिए, जब भी आप ऊंचाई दूरी का प्रश्न बनाइएगा ना, तो सबसे पहले आपको सवाल नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या करना है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाइएगा, यानी समकोण त्रिभुज बनाकर ऐसे नामकरण कर लीजिएगा, यानी जो भी नाम देना चाहते हैं उसे आप दे दीजिएगा, यानी ABC कर दीजिएगा। करने के बाद अब आप सवाल पढ़िएगा। देखिए
अब सवाल को पढ़िए। ये सवाल कहता है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी एक मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण के बारे में वीडियो के शुरू में बहुत अच्छा तरीका से बता दिए हैं कि ऊ से होता है ऊपर और ऊ से ही होता है उन्नयन, यानी ऊ से ऊपर और ऊ से उन्नयन, यानी जब नीचे से जब ऊपर ताकिएगा ना तो उसके बीच जो कोण बनेगा ना, यानी इसके बीच जब यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं, यहाँ से जब ताक रहे हैं तो इसके बीच जो कोण बनेगा ना उसे कहेंगे उन्नयन कोण। और ऊपर से और जब नीचे ताकिएगा ना तो इसके बीच यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे कहेंगे अवनमन कोण। इसके बारे में वीडियो के शुरू में बहुत अच्छा तरीका से हम समझा दिए हैं। देखिए अब सवाल को पढ़ते हैं। ये सवाल कहता है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर, उसके पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर, यानी इसका मान दिया है 50√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी इसके यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरिया दी है 50√3 मीटर, यानी इसके पाद के दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये पूछ रहा है कि मीनार का ऊंचाई बताए क्या होगा, यानी यही ना है मीनार का ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई पूछ रहा है कि ये क्या होगा। देखिए फिर आपको हम सवाल को समझाते हैं। देखिए ये कहता है कि उन्नयन कोण उसके पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर, तो यही ना दूरी हुआ भाई बी, यही ना दूरी हुआ। इसी पे कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी उन्नयन कोण पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार का ऊंचाई कितना होगा, यानी इसका ऊंचाई कितना होगा। तो देखिए ये तो आप जानते हैं कि हमेशा 90 डिग्री बनाता है कि नहीं। ये भी आप जानते हैं कि ये पूरे जब भी समकोण त्रिभुज बनता है, यानी तीनों कोणों का योग कितना होता है, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये कोण जब भी बनता है तो 90 डिग्री फिक्स है, ये दे दिया 60 डिग्री, तो इसको आपको कितना मानना पड़ेगा आप बताइए। यानी 180 पुराने के लिए यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा कि नहीं, बनेगा आराम से। ये 30 डिग्री हो गया। अब देखिए ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। इसका ऊंचाई पूछा है कि क्या होगा। तो आपको हम ट्रिक बताए हैं ना, हमने हमेशा √3 रहेगा। कितना रहेगा, √3 रहेगा, इसी का मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पे कितना होता है, √3 गुने क्या रहता है, गिवन, यानी जो भी अंक दिया रहेगा उसे आप गुना कर दीजिएगा। तो देखिए √3 में इतना से गुना कीजिएगा तो इसका मान आराम से नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसे आप गुना कीजिए 50 से, यानी √3 गुने 50 √3, तो गुना कीजिएगा तो 3 3 9, तो √9 यानी √9 का वर्गमूल 3, तो यानी 50 गुने 3 यानी 150 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका ऊंचाई यानी मीनार का ऊंचाई कितना होगा, 150 मीटर हो जाएगा कि नहीं। आप मुजबानी भी ऐसे बना सकते हैं या केवल फिगर बनाकर इसका मान दिया है 150, 50√3 मीटर। तो आप देखिए यानी इसका मान दिया है 50√3, इसका मान होता है √3, तो 3 3 9 3 हो गया, यानी 5 15 150 मीटर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, 150। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 150, यानी इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये सवाल आप अच्छी तरीके से समझ गए। अब देखिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, देखिए स्क्रीन पर आपको दूसरा सवाल भी लौक रहा होगा। देखिए हम आपको बोले हैं ना कि सबसे पहले ऊंचाई दूरी का कोई भी प्रश्न बनाइएगा ना तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, यानी पहले सवाल को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। तो देखिए आप फिगर सबसे पहले समकोण त्रिभुज का फिगर आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद इसे नामकरण कर लीजिएगा ABC। अब सवाल को पढ़िएगा कि ये सवाल क्या कहता है। तो देखिए ये सवाल क्या कहता है कि हवा के झोंक से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई क्या थी, यानी पेड़ का पहली ऊंचाई क्या थी। तो देखिए इसे थोड़ा हटाना पड़ेगा, बाद में नामकरण करते हैं। देखिए कहता है कि पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, यहाँ तक एक पेड़ है, ठीक है, ये टूट कर ये जमीन को छूता है, ठीक है, ये पहले पेड़ था यहाँ तक, ठीक है, हवा बहता है ना तो ये पेड़ का यानी टूट जाता है इतना भाग, और टूट कर ये ऐसे
ये टूटकर ऐसे नीचे यानी जमीन को छूने लगता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी पेड़ के ये पहली ऊंचाई पूछ रहा है कि पेड़ का पहली ऊंचाई कितना होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये ऊंचाई पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जो हम ट्रिक जो आपको दो बताए हैं ना, दो जो ट्रिक है वही दोनों ट्रिक इसमें लगा देना है, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे इस सवाल को कीजिएगा। देखिए ये क्या कहता है, यानी पेड़ के ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। देखिए ये जब टूटा है ना, यहाँ से यहाँ पे ये हिल रहा है, ठीक है, यानी 2√3 मीटर की दूरी पर ये छूता है। तो यानी इसका मान 2√3 मीटर दिया है, ठीक है, और इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी यहाँ पे 60 डिग्री का कोण ये बना रहा है, ठीक है। तो ये पेड़ की पहली ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए ये 60 दे दिया, तो ये तो हमेशा फिक्स है कि 90 होगा। ये जब 90 होगा तो पूरा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। जब देखिए ये 30 डिग्री हो गया तो देखिए ये इतना जो टूट के यहाँ पे गिरा है यही ना है, जैसे कि मान लीजिए इसे हम खड़ा करेंगे इतना, तो फिर यहाँ तक चलेगा कि नहीं, आराम से यहाँ तक चलेगा। तो देखिए हम इसका मान निकाल लेते हैं और इसका मान निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसका यानी इसका मान और इसका मान जोड़ देंगे तो ये पूरा ऊंचाई नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो देखिए इसका मान बताइए कितना होगा। तो देखिए ये 30 डिग्री है ना, तो इसके साथ हमेशा √3 रहेगा कि नहीं। तो देखिए ये 2√3 है, तो गुना कीजिएगा तो 3 3 9, यानी 3 बाहर चलेगा तो 3 दूना 6, इसका मान कितना हो गया, 6 हो गया, यानी 6 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 6 मीटर हो गया। तो हम आपको क्या बताए हैं कि एच का मान निकालते समय आप क्या कीजिएगा, यानी एच का मान कैसे आप निकालिएगा, यानी 30 डिग्री के सामने देखिएगा, यानी 30 डिग्री के सामने देखिएगा कि कौन सा अंक है, यानी कौन सा मान है, उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो एच का मान निकल जाएगा कि नहीं, आराम से निकल जाएगा। तो देखिए इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए तो एच का मान हो जाएगा। तो इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4√3, यानी इसका मान कितना हो गया, 4√3 हो गया कि नहीं। तो देखिए यही ना ऊंचाई है भाई, इतना जो है टूट के गिरा है यही ना है, इसे हम खड़ा करेंगे तो फिर यहाँ तक चलेगा कि नहीं। और जब यहाँ तक चलेगा तो इसे जोड़ देंगे तो ये पूरा ऊंचाई नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो देखिए इसका मान कितना हुआ, 4√3 हुआ। तो इसका तो मान भी यानी इतना का मान भी तो 4√3 हुआ, यानी होगा कि नहीं, 4√3 इसका भी मान होगा, ठीक है। अब देखिए ये मान जोड़ देते हैं तो ये पूरा ऊंचाई निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ देते हैं 4√3 प्लस 6, 4√3 प्लस 6। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है, यानी इसे हम बताए ना, यानी जो 2 गो हम ट्रिक बताए हैं ना, ये 2 गो ट्रिक से ऊंचाई दूरी का कोई भी प्रश्न आप बनाइएगा आराम से आपसे बनेगा। अब देखिए इसका आंसर इतना हो जाएगा। ये देखिए इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से कॉमन आप 2√3 ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, इतना मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इतना कैसे होगा, फिर इतना में गुना कीजिएगा ना तो इतना फैन चलेगा, यानी नहीं बुझा रहा है तो देखिए गुना कीजिए इतना में। तो देखिए 3 3 9 और 3 3 9 तो 3 आ गया, 3 दूना 6, यहाँ इतना माना गया 6। अब देखिए अब इसमें क्या कीजिए, 2 दूना 4, यानी प्लस है तो प्लस 2 दूना 4√3, फिर इतना आ गया कि नहीं, आराम से इतना आ गया, यानी इसको हम इतना में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए डी, यानी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 2 गो क्वेश्चन आपको बुझा गया ना, यानी जो ट्रिक बताए हैं उसी ट्रिक से आप बनाइएगा, कोई भी प्रश्न आराम से आपसे बनेगा। देखिए 2 टाइप का प्रश्न आपको हम बता दिए, यानी पहला का टाइप हम आपको बता दिए कि कैसा सवाल पूछेगा, दूसरा में कैसा पूछेगा कि हवा के झोंक से पेड़ की इतना टूट जाता है तो इसका ऊंचाई कितना होगा। यानी ऐसे सवालों को आप मात्र 2 से 3 सेकेंड में आप बना लीजिएगा। अगर आप रेस में अगर आप दिमाग से सवाल बनाइएगा तो बना लीजिएगा कि नहीं, आराम से आप बना लीजिएगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कैसे आपके बुक में देखने को मिलेगा हम आपको बताते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको सवाल लौक रहा होगा, देखिए हम आपको क्या बोले हैं, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले ऊंचाई दूरी का कोई भी प्रश्न बनाते समय यानी सवाल को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले यानी समकोण त्रिभुज बनाना है, यानी समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। यानी ए हो जाएगा ये, बी हो जाएगा ये, सी हो जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज बनाकर उसका नामकरण कर लीजिएगा।
करने के बाद तब इस सवाल को पढ़िएगा, यानी जो भी सवाल दिया रहेगा तब उस सवाल को आप पढ़िएगा। तो देखिए ये सवाल क्या कहता है, भूमि के किसी बिंदु से, यानी भूमि के किसी बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण, मीनार का चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी मीनार का चोटी का उन्नयन कोण ये 45 डिग्री है। ठीक है, देखिए उन्नयन कोण अवनमन कोण के बारे में हम आपको शुरू में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं कि नहीं। यानी उन्नयन कोण 45 डिग्री है मीनार की ओर, यानी ये मीनार है ना, इसके ओर 30 मीटर जाने पर, इसके ओर 30 मीटर जाने पर यानी चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यानी इस यहीं से यहाँ से जब ये पीछे आता है ना यहाँ पे, तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, इसका यानी इस कोण का मान 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, यानी मीनार का इतना से इतना है, यानी जो ये ऊंचाई है ना मीनार का, यही ऊंचाई पूछा है, यानी इसका ऊंचाई कितना होगा। ठीक है, यानी इसका ऊंचाई कितना होगा। तो देखिए पहल का टाइप बता दिए कि कैसा सवाल पूछेगा, दूसरा का भी बता दिए कि यानी पेड़ की हवा के झोंक से टूट जाता है, तो दूसरा का टाइप का ये सवाल पूछेगा, और तीसरा का टाइप का ये प्रश्न पूछेगा। ठीक है, यानी आगे या पीछे कहेगा 30 मीटर आगे, 30 मीटर पीछे, 45 मीटर आगे, 35 मीटर आगे पीछे, ऐसे करके आपसे सवाल पूछेगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को आप ट्रिक से कैसे बनाइएगा हम आपको बताते हैं। देखिए ये 45 डिग्री दे दिया ना, ये 60 डिग्री दे दिया ना, तो देखिए इसमें आपको नामकरण कीजिए। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 30 डिग्री होगा ना, यहाँ पे 30 डिग्री होगा। तो देखिए इसके सामने देखिएगा, यानी जब भी ऐसे आपको सवाल मिले ना, यानी सबसे पहले सवाल को फिगर बना लीजिएगा। बनाने के बाद ये 30 डिग्री जहां पर भी रहेगा उसके सामने देखिएगा, यानी उसके सामने आपको हमेशा एच मान लीजिएगा। यानी माना एच, क्या मानना है, यानी 30 के सामने अंक रहेगा ना उसे आपको एच मान लेना है। क्या मानना है, एच मान लेना है। मानने के बाद देखिए जब ये एच हो गया तो इसका मान कितना होगा, इकाली इसके साथ हमेशा √3 रहता है ना, ये 3 गुने गिवन रहता है कि नहीं रहता है। तो इसका मान कितना होगा, यानी इसका मान लीजिए कि एच हो गया, यानी इतना का मान एच हो गया। यहाँ यानी 60 के सामने है ना, इसका मान एच हो गया, तो इसका मान कितना होगा, √3h होगा कि नहीं, √3h होगा कि नहीं, यानी इसका मान इतना होगा कि नहीं, आराम से होगा भाई। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, पूरा यानी ये पूरा त्रिभुज का मान आप निकालिएगा, यानी ये पूरा त्रिभुज का जब मान निकालिएगा, निकाल लीजिए। देखिए ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। यानी देखिए 45 का मान कितना होता है, याद होगा आपको, 1 √2 होता है कि नहीं, 1 √2। तो ये 45 इसका मान निकालना होगा तो √2 से गुना करते कि नहीं, यानी इसका मान तो अभी पूछा है नहीं, हमको निकालना है पूरा त्रिभुज का मान, यानी ये पूरा त्रिभुज का मान हमको निकालना है, यानी पूरा समकोण त्रिभुज का मान हमें निकालना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमको निकालना है। तो देखिए ये भी तो उतना ही होगा, √3h होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी 45, देखिए ये कौन है कि नहीं 45, ये पूरा 90, ये 45, ये भी पूरा कितना होगा 45 होगा कि नहीं। तो इसका मान भी उतना ही होगा, √3h होगा कि नहीं, आराम से होगा। देखिए जब √3h हो गया ना, तो इतना में से ये h घटा लेंगे, इसके बराबर में कर देंगे, ठीक है। यानी √3h - h बराबर 30, इतना करेंगे, इसे हल करेंगे, एच का मान जो भी आएगा इसमें √3 में रख देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। यानी ऊंचाई का मान पूछा है ना, मीनार का ऊंचाई का मान पूछा है, तो इतना में यानी √3 में एच का मान रख देंगे तो इसका आंसर चल आएगा। तो देखिए इसे हम हल करते हैं। देखिए इसमें से हम एच का मान ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। तो इसमें से √3 होगा -1 होगा बराबर 30 होगा कि नहीं। अब देखिए एच को इधर कर लेते हैं, यानी √3 - 1 को उधर भेजते हैं। देखिए अब √3 - 1 इसे परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। यानी माइनस जो रहता है तो यहाँ पे प्लस में हो जाता है, ऊपर नीचे प्लस से गुना कर लेते हैं, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस से गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे गुना कीजिए, अब गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 30 √3 + 30 होगा कि नहीं। अब देखिए ये a² - b² के सूत्र पर है, तो 3 × 3 = 9 और -1 यानी 2 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिए
ये इसमें से हम 30 कॉमन आराम से ले सकते हैं तो सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा कि नहीं, फिर गुना कीजिएगा तो इतना चलेगा, नीचे कितना होगा 2 होगा कि नहीं। अब देखिए इसे काट लीजिए तो ये 15 हो जाएगा कि नहीं, यानी 15√3 + 1 यानी ये एच का मान हो गया, ठीक है। यानी एच का मान इतना आया। तो अब देखिए इसमें आप यानी यहाँ पे एच का मान रख लीजिए तो इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। तो देखिए √3 है, यानी √3 गुने एच का मान आपको इतना, यानी एच का मान इतना आपको यहाँ पे रख लेना है एच के जगह पर। तो रख लीजिए 15√3 + 1 यानी देखिए इसमें गुना कीजिएगा तो 15√3 + 1 मीटर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। समझ गए। जब भी आपको ऐसे सवाल मिले ना तो जैसे जैसे हम आपको बताए हैं वैसे ही करना है, यानी 30 के सामने देखना है, ठीक है। 30 के सामने आपको जो एच मान लेना है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। एच मान लीजिएगा, मानने के बाद यानी पूरे त्रिभुज का, यानी देखिए एच का मान चलेगा तो इसका मान आप निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद देखिए अब पूरे त्रिभुज का मान निकाल लिए तो देखिए जो भी यहाँ पे अंक आएगा ना यानी इसका मान, यानी पूरे त्रिभुज का मान जब निकाल लीजिएगा तो उसमें से या जो माने हैं उसको घटा लेना है। घटाने के बाद इसके बराबर में इतना रख लीजिएगा और रखने के बाद यहाँ पे जो भी माने हैं ना उसका मान निकल जाएगा। तो उसका मान जब निकल जाएगा तो एच का मान यहाँ पे जो भी रहेगा, जो भी माने हैं उसमें आप रख दीजिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। यानी ऐसे सवालों को आप बिल्कुल इतना जो हम आपको बताए ना ये बहुत आसान है भाई, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा, यानी बहुत जल्द इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए 3 टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता दिए, यानी 3 टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में देखने को मिलेगा। देखिए एक और अब बात हम आपको बता देते हैं, समझ लीजिए। देखिए ऐसे जब भी आपको फिगर बनेगा ना ए होगा, बी होगा, सी होगा, ठीक है। देखिए हमेशा यानी देखिए 30 पूछेगा, 45 पूछेगा, ये जब ये कहाँ रखेगा, यानी ये कहेगा 30 मीटर आगे, 35 मीटर पीछे, 45 मीटर आगे, 60 मीटर पीछे, यानी हमेशा सबसे बड़ा अंक यहाँ पे रखिएगा, सबसे छोटा अंक यानी यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। यानी अंदर हमेशा सबसे बड़ा अंक रखिएगा, ठीक है। यानी 30 और 45 में सबसे बड़ा कौन है, 45 है तो 45 यहाँ पे रखिएगा, 30 यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। ऐसे में सवाल को पढ़िएगा, ये सवाल क्या कहता है, अधिकांश सबसे बड़ा अंदर ही रहता है, ठीक है। और तब सवाल को पढ़कर जो हमको ट्रिक बताए उसी ट्रिक से आप सवाल बनाइएगा, अब बिल्कुल आपसे बनेगा, ठीक है। अगर जो हम आपको 3 टाइप का क्वेश्चन भी बता दिए, 2 गो ट्रिक भी बता दिए, उसी ट्रिक से कोई भी बुक से आप जाकर बनाइए, आपसे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगर आप चाहते हैं ना कि यानी ये 2 गो ट्रिक बताएं, इसी 2 गो ट्रिक से यानी आपके सब बुक में, यानी आपके पास जो भी बुक होगा ना आप चाहते हैं उसका सॉल्यूशन इस चैनल पर इस 2 गो ट्रिक से यानी पूरे बुक का सॉल्यूशन करा दीजिए तो हम आपको करा देंगे, ठीक है। यानी जो भी बुक आप कहिएगा ना इस कमेंट में आपको बता दीजिएगा कि हमको केसी सिन्हा या एसडी यादव या लुसेंट का कोई भी बुक का सॉल्यूशन हमको ऊंचाई दूरी का करा दीजिए। ये 2 गो ट्रिक से करवाना चाहते हैं तो वीडियो का कमेंट में हमें बता दीजिएगा, ठीक है। हम आपको पूरे यानी इस 2 गो ट्रिक से आपके कोई भी बुक का जवाब, यानी कोई भी बुक का नाम बता दीजिएगा, उस बुक का सॉल्यूशन पूरे हम आपको इस चैनल पर यानी रैंकर स्टडी सेंटर पर हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।